हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत भी ये इनरोल है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको इसके कई कैंपस देखने को मिलेंगे, जिनमें 4 मेन कैंपस हैं जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मोड में। तो यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है, एक अच्छा नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सब्जेक्ट 14 ही हैं, सीट्स भी आगे दी गई हैं, तो हम देखेंगे। और यहाँ पे अच्छी बात है कि ऑनलाइन इंटरव्यू, यानी आप घर बैठे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और कोई एग्ज़ाम होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें आपके पास नेट होना चाहिए, फिर जेआरएफ, या फिर यहाँ पे पीएचडी ओनली अगर आप हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जैसे कोई नेशनल लेवल का टेस्ट है तभी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे एलिजिबिलिटी, एडमिशन, सिलेक्शन प्रोसेस, फेलोशिप, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं उनको डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू देने जाएंगे, तो यहाँ पे पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी टीम वेल फॉर्मेट विथ क्वालिटी कंटेंट के साथ आप हमसे बनवा सकते हैं, जिसमें हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिजर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, सिनॉप्सिफायर डीआरसी, रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग पब्लिकेशन में, कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट में, पीपीटी में, पीएचडी कोर्स के डिजर्टेशन में, प्लेगरिज्म जो है आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है। एसओपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटी आईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस में, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पैकेज, इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीएचडी पैकेज अवेलेबल है, आप ले पाएंगे। टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी, तो ये हमारी सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर दिया गया 9838777808, इस पर व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारी ये ऑफिशियल साइट दी गई www.teacherexam.com, यहाँ पे भी विजिट कर पाएंगे। ये सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहाँ पे आएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहीं पे आप देखेंगे तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसकी तरफ से यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं, एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी एंड ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अच्छा इंस्टीट्यूट है, 1936 में स्टेब्लिश किया गया था। ये देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन आर नाउ ओपन, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 30 दिसंबर 2025। तो यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये प्रोग्राम दिया गया, टाइमलाइन यहाँ पे दी गई है, तो हम इसे भी ओपन कर लेंगे। इसके साथ यहाँ पे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं, और वहाँ पे कैंपस में कौन सी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो देखिए, स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, जो कि मुंबई कैंपस, जहाँ पे आप डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड वीमेन स्टडीज़ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ सीट्स एंड सब्जेक्ट्स कितनी है वो ओपन हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, सभी नोटिफिकेशंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस और इंपॉर्टेंट डेट सेम रहेंगी, बस सीट जो है वो और सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी चेंज होती रहेंगी। तो मुंबई कैंपस में आप देख सकते हैं, प्रोग्राम इन डेवलपमेंट स्टडीज़ में वीमेन स्टडीज़, इन दो सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। वहीं पे हैबिटाट जो आपके एचडीज़ है, उसमें आप स्कूल ऑफ हैबिटाट स्टडीज़ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई कैंपस में ही आप हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट एंड पब्लिक हेल्थ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई कैंपस में ही आप मैनेजमेंट लॉ एंड लेबर स्टडीज़ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तंजौर कैंपस है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सोशल वर्क मुंबई के कैंपस में आप देखेंगे तो सोशल वर्क के लिए फॉर्म भर पाएंगे। वहीं पे मुंबई कैंपस में आप डिजास्टर स्टडीज़ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हैदराबाद कैंपस में, जो इसके थर्ड कैंपस है, आप एजुकेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वहीं हैदराबाद में एक और सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी, उसमें भी फॉर्म भर पाएंगे। वहीं पे एक और सब्जेक्ट है जो कि है जेंडर एंड लाइवलीहुड, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके 4 कैंपस हैं, मुंबई, तंजौर, और आपका यहाँ पे एक और कैंपस है गुवाहाटी, वो शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये गुवाहाटी का कैंपस भी यहाँ पे मेंशन किया गया, जिसमें सोशल साइंस के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो हैदराबाद, तंजौर और ये आपका गुवाहाटी, ये 4 आपके कैंपस हो जाते हैं मुंबई को मिला के, जहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए। तो आप यहाँ पे इनकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट ओपन कर लेंगे, मुंबई कैंपस का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे सबकी, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा, बस आपकी सब्जेक्ट्स एंड सीट जो है वो चेंज होती रहेंगी। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये आपका देखेंगे प्रोग्राम डिटेल्स दी गई हैं, जो कि यहाँ पे डेवलपमेंट एचडीज का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्कूल ऑफ डेवलपमेंट एचडीज, ये कैंपस आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जो आपका
सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट से कोई रिलेशन रखता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि वर्क एंड लेबर है, क्रेडिट मार्केट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ये आप देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट इनसे कोई भी संबंध रखता है तो आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जो कि यहाँ पे डेवलपमेंट एचडीज है। इसके साथ यहाँ पे मोड ऑफ पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो देखिए, यहाँ पे फिलहाल जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो रेगुलर फुल टाइम मोड के लिए ही मांगे गए हैं। फुल टाइम का यहाँ पे नोटिफिकेशन का मेंशन नहीं किया गया है, और अगर होता तो यहाँ पे शायद उसे अलग से मेंशन किया जाता। तो यहाँ पे फिलहाल जो रेगुलर फुल टाइम मोड के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अबाउट हॉस्टल, तो अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं, जो कि आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आप इस सब्जेक्ट में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास कैटेगरी फर्स्ट, जो कि आपको पता है कि जेआरएफ होती है, वो होना चाहिए। या फिर आपके पास कैटेगरी सेकंड, जो कि आपको पता है कि नेट है, वो होना चाहिए। या फिर आपके पास कैटेगरी थर्ड यानी पीएचडी ओनली, अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है, जिसमें यूजीसी नेट का अगर आप कैटेगरी फर्स्ट यानी जेआरएफ नेट या फिर यहाँ पे पीएचडी ओनली हैं, और जिसकी रिसेंट वैलिडिटी है आपकी नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये आपकी क्वालिफाइंग डिग्री हो जाती है। बाकी यहाँ पे कंपलसरी जो एलिजिबिलिटी है ये आपकी रहने वाली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा। यहाँ पे एक 5.5 के रेशियो में कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा, और ये शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट आपके नेट के स्कोर के आधार पे किया जाएगा, जिसमें 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का दिया जाएगा। जो जेआरएफ है वो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, और जो बाकी कैंडिडेट हैं यानी जो नेट हैं या पीएचडी ओनली उनका 17:30 के रेशियो में उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे, अगर हम बात करें रिसर्च प्रपोजल की, तो पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है, द कैंडिडेट हैव टू अपलोड ए रिसर्च प्रपोजल और कंसेप्ट नोट मिनिमम 2000 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जिसमें ये भी बताया गया कि क्या क्या होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, सिग्निफिकेंस ऑफ एचडीडी है, रिसर्च मेथडोलॉजी है, क्वेश्चन डिस्कशन, ये सब आपका होना चाहिए, जो कि इंटरव्यू पैनल में डिस्कस किया जाएगा। तो ये अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। बाकी ये रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार यहाँ पे फॉलो की गई है। बाकी ये पीएचडी कोर्स वर्क आपका स्टार्ट हो जाएगा। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया गया है, आगे हम अभी आपको बता देंगे कहाँ से देख सकते हैं। बाकी अप्लाई करने का लिंक मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ऊपर ही दिया गया है, जहाँ से आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये देखेंगे किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे टाइमलाइन यानी जो आपकी पीएचडी की इम्पोर्टेंट डेट है वो दी गई हैं। बाकी अप्लाई करना कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ इसकी इम्पोर्टेंट डेट। तो रेगुलर एंड फुल टाइम पीएचडी की जो इम्पोर्टेंट डेट है आप देखेंगे 15 दिसंबर को फॉर्म आया था। अप्लाई करने का लिंक यहीं पे ही दिया गया है, ये अप्लाई नाउ का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो आप अप्लाई करने का जो पेज ओपन हो जाएगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर है। यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को जो लिस्ट आएगी इंटरव्यू के लिए वो 9 जनवरी 2026 तक आ जाएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 यानी 21 जनवरी 2026 को। तो इंटरव्यू की डेट है, उसके बाद अपना इंटरव्यू देंगे, देन आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई करने का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है भी यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि प्रोग्राम डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ पे सीट्स कितनी हैं, यहाँ पे 6 जैसे हैं वीमेन एचडीज में। ऐसे यहाँ पे आप दूसरा कोई सब्जेक्ट ओपन करेंगे तो उसकी सीट्स अलग रहेंगी। जैसे कि हैदराबाद है उसमें 3 सीट हैं। ऐसे यहाँ पे आप अलग अलग जो ये सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं, जैसे कि मुंबई कैंपस में आप हेल्थ सर्विस एंड मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सीट जो है 5 है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई, जो एलिजिबिलिटी यही सेम रहेगी, बस आपकी जो सब्जेक्ट्स के हैं वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जिसमें डिस्क्रिप्शन ही चेंज होगा, और आपका जो सीट है इनटेक है वो चेंज हो जाएगा। बाकी आपका जो एलिजिबिलिटी है वही सब में सेम रहेगी। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, फॉर्म भर पाएंगे। बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, मैं उन्हीं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ को कवर करता हूँ जो अच्छे होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं। तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने इस नोटिफिकेशन के लगभग सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन कोई अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे ही आके चीज़ें चेक कर पाएंगे। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर पाएंगे। या फिर मैं इसका जो लिंक है अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है,
यहाँ पे आप आ जाइए, यहीं पे मैं लिंक अपडेट कर दूंगा जहाँ पे क्लिक करके फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए। बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे ये हमारी सर्विसेज हैं लास्ट में, अगर आप किसी भी सर्विस से संबंधित जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर 9838777808 पे संपर्क कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे कर नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त